मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा की जा रही गिरफ्तारी पर फैसला दिया। शुक्रवार 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ पूछताछ या अनुसंधान करने हेतु प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी तभी की जाए जब संबंधित अधिकारी उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक राय बना लें और लिखित में कारण को दर्शाते हुए कहें कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है। कोर्ट ने आगे कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसको गिरफ्तार किए जाने के संदर्भ में कारण बताना एक कानूनी आवश्यकता है। 64 पेज के जजमेंट में विश्वास योग्य कारण की विस्तार से व्याख्या की गई है। कोर्ट ने कहा है कि गहरा संदेह और विश्वास योग्य कारण एक ही चीज नहीं है। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई। जमानत पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। 21 दिन के लिए मिले उसे अंतरिम जमानत के दरमियान केजरीवाल पर दूसरी बंदिशें भी हैं। जब तक किसी फाइल के संदर्भ में अत्यंत जरूरी ना हो तब तक वह किसी ऑफिशियल फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तीसरी शर्त यह लगाई गई कि बाहर रहकर वे मुकदमे में अपनी भूमिका के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। चौथा, किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे या केस से जुड़े किसी फाइल को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। पांचवा, 50,000 का बेल बॉन्ड भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों ने अन्य मामलों के लिए इस केस को विस्तारित बेंच के लिए रेफर कर दिया है। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी की जरूरत व अनिवार्यता का मसला उठाकर मामले को क्वैश कर देने की मांग की थी। कोर्ट ने विस्तारित बेंच से विस्तार से यह भी बताने की अपील की है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी। इसी वजह से यह जानना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल को मिली जमानत को रोक देने की वजह जमानत प्रक्रिया पर जरूरी निष्कर्ष की संभावना बढ़ गई है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत के मसले पर न्यायिक प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दूसरे ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दिए गए जमानत को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर एक नकारात्मक टिप्पणी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस समय जमानत दिए जाने की प्रक्रिया में विशेष दिलचस्पी ले रहा है। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले में जब भी दखल दिया है उसके पीछे इसका एक स्पष्ट नजरिया सामने आता रहा है। जमानत को सामान्य अधिकार और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जमानत को अपवाद मानने की बात आती रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स से यह भी बात आई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जज ने ईडी के आईओ के अतिरिक्त उत्साह पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए यह ध्यान में लिया है कि गिरफ्तारी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की मनमर्जी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बहस में यह सवाल भी उभर कर आया है कि ईडी ने 6000 तक मामले दर्ज किए हैं, परंतु इनमें से गिरफ्तारियां 513 लोगों की ही हुई है। न्यायिक प्रक्रिया की यह बहस सुप्रीम कोर्ट में चली है कि आखिर गिरफ्तारी में पिक एंड चूज का तरीका अख्तियार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि गिरफ्तार करने वक्त व्यक्ति के पक्ष में जाने वाले सबूतों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि जमानत नहीं देना अभियुक्ति के पक्ष में बनाए गए अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।